अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। मैं हूं शफ़ी बेंगलोर से, जैसे हर बार बताता हूं। नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। तो आज आज निकला है डाइवा के रील्स, जो बहुत दिन हो गया आके, तकरीबन महीने के ऊपर हो गया, लेकिन फाइनली आज इसका टाइम आया वीडियो अपलोड होने में। तो इसमें नॉर्मल रेंज से जो डाइवा स्ट्राइक फोर्स, तो वहाँ से स्टार्टिंग होगा और उसके बाद देखेंगे कितने मॉडल्स आए हैं। और इस बार एक दो मॉडल, नए मॉडल आए हैं जो बिग गेम, हेवी गेम के लिए, और थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। आपके हिसाब से आप देख के ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े आए हैं सैंपल। जैसे मैं बोलता हूँ, फर्स्ट टाइम जो भी लाता हूँ सैंपल, उसके बारे में जानते हैं, रिव्यूज़ देखते हैं, उसके बाद ज़्यादा स्टॉक लेके आएंगे। तब तक उसमें से पसंद आने से आप ले सकते हैं। और उससे पहले हैप्पी बकरीद, क्योंकि बकरीद तक शायद मैं वीडियो अभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अभी जो स्टॉक आया है, अपलोड हुआ है, उसी के ऑर्डर्स लेते लेते वक्त जा रहा है। तो बकरीद में शायद हम बकरीद तक वीडियो नहीं बनाएंगे। और साथ ही साथ हमारे लुकाना के जो शायद आप लोग फोटोज़ देखे, जो हमारे लुकाना के ओनर के छोटे भाई सुकेश भाई, जो यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे आए और उनसे मुलाकात हुई, और बाकी बहुत सारा हम डिटेल्स उनसे ये किए हैं, डिस्कस किए हैं, जैसे पार्ट्स के, सर्विस के, बहुत कुछ डिस्कस किए हैं। अभी उनके बड़े भाई भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो उनके बड़े भाई आ रहे हैं जो चाइना में बैठे हुए हैं, वहाँ पे रहते हैं वो। तो वो आ रहे हैं यहाँ पे मीट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। तो इसीलिए वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल्स बताता हूँ आपको क्या करना है। तो आपको क्या करना है, तो उससे लिए हम ये पूरा गैप देख के, शायद वीडियो नहीं हो पाएगा, ये भी स्टॉप किए। और बकरीद है, बकरीद के बाद 2 दिन तो हमारा लीव रहेगा। एक तो बकरीद का दिन, और बाकी 2 डेज हमारा फिशिंग प्लान है। टोटल वो 3 डेज स्टोर क्लोज रहेगा। और बाकी ये जो हमारे लुकाना के ओनर आ रहे हैं, तो उसके लिए 2 दिन शायद हम सही से आपसे रिप्लाई हो या कुछ भी ऑर्डर्स हो नहीं ले पाएंगे शायद। वैसे नहीं, थोड़ा भी टाइम मिल गया तो मैं कर लूँगा शायद, क्योंकि देखिए उतनी दूर से वो हमें मिलने यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमें उनको पूरा टाइम देना है। तो इसीलिए आपसे मैं टाइम मांग रहा हूँ। शायद वैसे रिप्लाई भी नहीं मिला, थोड़ा वेट कर लीजिए। और बाकी आपको कमेंट्स में बताना है, कंप्लेंट नहीं करना है, आपको कमेंट करना है कि कौन से रील बहुत जल्द ख़राब हो रहे हैं और क्या उसमें डैमेज हो रहा है, कौन सा मॉडल है। आपको कमेंट में हमें बताना है, ताकि मैं वो कमेंट्स जो मेरे कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो कमेंट्स मैं ताकि उनको बता सकूं। कंप्लेंट नहीं करना, मैं पहले ही बता रहा हूं। देखिए, कंप्लेंट नहीं, मैं पहले से भी मैं ये कोशिश करता हूं कि जितना हो सके कुछ ना कुछ आपके लिए कर सकूं। तो यही मेरी कोशिश है। तो उनसे मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो वो डिस्कस के लिए आपका सपोर्ट भी चाहिए मुझे, कि कौन सा रील बहुत जल्द क्या उसमें ख़राब हो रहा है, आपको मुझे ये बताना है कमेंट में। और बाकी कौन से रॉड बहुत जल्द टूट रहे हैं, ये बताना। ऐसे कि नहीं कि साल भर ले लिए, खेल लिए, टूटा फूटा, ऐसा नहीं। जो लिए, जैसे ही लिए, एक दो बार में टूटा फूटा कुछ हुआ है, तो ऐसे आप हमें ज़रूर बताइए, खासकर लुकाना में, ताकि उसे हम अपग्रेड कर सके और उनसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकूं आपके कमेंट्स देख के। तो ऐसे करेंगे, ये मेरे तरफ से आपके लिए सपोर्ट है। और शायद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उनसे पूरी सपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि लुकाना अभी हम कर रहे हैं, तो इसे एंड तक करना है। तो एंड तक करना है तो इनको भी साथ में हमें सब कुछ बताना है कि क्या क्या कंप्लेंट्स आ रहे हैं। तो ये पूरे डिस्कस होने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, बस इतना ही बताना था। कमेंट ज़रूर कीजिए कौन से रील में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, कौन से रॉड में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, सब कीजिए जो भी है। भले मैं रिप्लाई तो नहीं दे सकूंगा वहाँ पे, लेकिन ज़रूर पढ़ूंगा और वो कंप्लेंट वहाँ पे मैं उनको बताऊंगा, ये मैं करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं डाइवा स्ट्राइक फोर्स से, जो स्टार्टिंग रेंज में आता है। यहाँ से शुरुआत करते हैं। डाइवा स्ट्राइक फोर्स जो रेगुलर चला हुआ आ रहा है, और बहुत बेहतरीन रील है, जो कम बजट में एक अच्छा रील बोल सकते हैं। खासकर ये वाला जो शुरुआत रेंज में आता है डाइवा में, और बहुत बार इसके बारे में मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। बहुत बेहतरीन रील है। मेटल स्पूल आता है और एल्युमिनियम हैंडल आता है, और बेहतरीन रील है। बस इसमें जैसे बहुत बार मैं बता चुका हूँ, कंप्लेंट सीधे मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ।
इसमें सबसे पहले जाता है बेल अलार्म स्प्रिंग। तो बेल अलार्म स्प्रिंग जा रहा है, तो अगर फ्यूचर में गया भी तो ये मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए, वो पूरा मेरे पास स्टॉक है। तो इसमें एक ही प्रॉब्लम है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाकी अपने हिसाब से खेलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो स्ट्राइक फोर्स अभी इसका प्राइस ज़्यादा हुआ है, जैसे पिछले वीडियो में आप देखे थे सेम पे प्राइस इसका रहेगा, क्योंकि पुराने वीडियोस के फोटोज़ भेजते हैं उसी लिए। और बाकी ज़्यादा इसका डिटेल्स वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, बस मैं ऐसे ही बताता हूँ। रील वेट आता है 370 ग्राम, 370 ग्राम रील वेट, और गियर इशो 5.31 इशो, और एक बॉल बेरिंग का रील आता है, एक बॉल बेरिंग का। और बाकी डाइवा, डाइवा मीन्स आप समझ सकते हैं, ये कम प्राइस भी है, और क्या बोलते हैं लाइफ, थोड़ा लाइफ भी आता है। जैसे अभी हम चाइनीज़ के रील्स लाते हैं 900 में, 800 में, 700 में, 1000 में, तो ये सब भूल जाइए। 1440 में डाइवा, एक तो ब्रांड है, आपको थोड़ा लाइफ आएगा, और समझ सकते हैं 1000 रेंज के रील से अच्छा आप एक और 400-450 रुपये डाल के ये रील ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसे बोलता हूँ सब कुछ लाता हूँ, मेरा काम है लाना, लेकिन वो हिसाब से बता के दे रहा हूँ, ये थोड़ा लाइफ आ सकता है, बहुत बेहतरीन है। और ये इसमें 21 साइज आता है, बाकी साइज नहीं आता है। तो उसके बाद के रेंज में आता है डाइवा स्वाइप फायर, स्वाइप फायर आता है डाइवा स्वाइप फायर। तो ये देख सकते हैं रेड सिल्वर ब्लैक कॉम्बिनेशन में आता है। ये भी एक बेहतरीन रील है, जो बहुत अच्छे रिव्यूज़ है इसके। तो ये सेकेंड रेंज में आता है, शायद इसके बाद तीसरा रेंज याद रखूँगा, उसके बाद पूरा भूल जाऊँगा क्योंकि याद नहीं रहेगा, उसीलिए। तो बस मुझे इतने ही प्राइजेस याद हैं, क्या करें, इतना सारा रहता है, इतना सा दिमाग है तो पूरा जाता नहीं है। और इसमें स्वाइप फायर 2B CS 4000 मॉडल है, और इसमें 375 ग्राम का रील वेट है, और मैक्स ड्रैग 6 किलो, मैक्स ड्रैग 6 किलो है, और गियर इशू है 5.31 गियर इशू है। और इसमें आते हैं 2 बॉल बेरिंग, 2 बॉल बेरिंग आता है ये रील में, उसमें 1 बॉल बेरिंग, इसमें 2 बॉल बेरिंग। और ये भी एक बेहतरीन रील है, जो डाइवा में सेकेंड रेंज में आता है ये वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं, शायद ऑलरेडी देख चुके, बहुत बेहतरीन रील है। और ये जैसे मैं बोला ब्लैक, और इसमें आता है। और खासकर क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम बॉडी रील्स हैं, शायद बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे एल्युमिनियम बॉडी, तो मैं यही पे क्लियर कर देता हूँ। ये बॉडी जो आता है ग्राफाइट आता है, जो एल्युमिनियम बॉडी आता है वो ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ रहता है यहाँ पे, तो मैं वो बताऊंगा, क्लियर करूंगा। और फर्स्ट में जो आप स्ट्राइक फोर्स देखे वो भी ग्राफाइट आता है। ऐसा नहीं कि बहुत जल्द टूट जाएगा, पहली बात तो टूटेगा ही नहीं, सही से खेलेंगे, उसका मेंटेनेंस होता है, उस हिसाब से आपको मेंटेन करना होता है। जैसे अपना रॉड ग्रिपिंग यहाँ पे पकड़ना है, आपका ये लेग टूटना चांस ही नहीं है जब यहाँ पे आप ग्रिप देते हैं। बाकी आप यहाँ पे लेके कहीं पे वो फ्रॉक्स अटक गया या तो कुछ भी अटक गया, ऐसे मारते हैं तभी वो टूटता है, नहीं तो उतना आसान नहीं है वो टूटने के लिए। और खासकर मच्छी तोड़ना तो नामुमकिन है, वो तो तोड़ ही नहीं सकती है। तो बस इतना ग्रिप दे लीजिए, काफ़ी है, कुछ नहीं होगा। बस ये वो एक दो टूटते हैं, जो टूटते हैं वो भेजते हैं, तो मुझे एक्सप्लेन करना रहता है, थोड़ा उसमें जानकारी भी मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है BG, सॉरी, LT MGS LT 5000। तो चलिए मैं खुद पढ़ ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं खुद बोल दे रहा हूँ, आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, तो बताता हूँ अभी। तो ये देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्लियरेंस से पता चलता है, और बाकी वहाँ पे वो रील पे कुछ अलग लैंग्वेज में होता है, तो उस वजह से वो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। तो MGS LT 5000 CHX, और LT मॉडल खासकर ये 5000 सीरीज का रील है। शायद आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, मेरे हाथ में 5000 सीरीज है, लेकिन बहुत लाइट वेट आता है, बहुत लाइट वेट, और अल्ट्रा रील होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा हाथ कितना छोटा सा है, बहुत छोटा आता है। तो LT का माना वही होता है। और जितना हो सकता है रील को लाइट वेट, जितना हो सकता है रील को लाइट वेट करने के लिए LT मॉडल बनाते हैं, और लाइट वेट भी रहता है, और ड्रैग कैपेसिटी एकदम बेहतरीन ड्रैग कैपेसिटी रहता है इसका।
तो इसका ड्रैग कैपेसिटी बताता हूँ मैं। MGS LT 5000 CHX, गियर इशू है 6.21 गियर इशू है। और रील का वेट है 315 ग्राम। 315 ग्राम जो लाइट वेट रील्स देखते हैं उनके लिए बेहतरीन रील है ये वाला। और मैक्स ड्रैग है 12 किलो। 12 किलो मैक्स ड्रैग है। 12 किलो मैक्स ड्रैग दिया है, आप इससे दुगना मच्छी भी इसमें हैंडल कर सकते हैं 12 किलो के ड्रैग में आराम से। और गियर ये रिट्रीव दिया 105 सेंटीमीटर। 105 सेंटीमीटर मीन्स 41.4 इंच। ये रिट्रीव में उतना लाइन आपको इन लेगा। और 2 बॉल बेरिंग का रील आता है। 2 बॉल बेरिंग, 2 बॉल बेरिंग का रील आता है। जैसे मैं बताते रहता हूँ कि दूसरे ब्रांड्स में अनब्रांड रील्स में 18 बॉल बेरिंग 20 10 ऐसे देता है, ऐसे नहीं आता है। शायद वो लोग पूरा वॉशर, एक वॉशर का एक पेपर का भी वो बेरिंग में डालते होंगे शायद, क्योंकि मुझे हमारे दोस्त ने बताए थे कि वो लोग एक वॉशर का भी वो मेंशन कर देते बेरिंग के हिसाब में, तो बेरिंग नहीं होता है। तो बेरिंग यहाँ पे सही देता है, जो ब्रांड प्रोडक्ट रहता है उस पे बेरिंग सही देता है। कितने बेरिंग्स है, बस इसमें 2 बेरिंग आते हैं। हाँ, कंपनी क्लिक में देखेंगे तो वो 2 बेरिंग कहाँ पे है वो भी आपको शो करता है, आप वो गूगल में सर्च कर सकते हैं। और बाकी डिटेल्स इतना ही है ये रील का। तो ये देख सकते हैं रेड स्पूल आता है और ग्राफाइट ब्लैक कलर में आता है। और ये भी मेटल स्पूल, एल्युमिनियम हैंडल, ये पूरा एल्युमिनियम का आता है हैंडल। और पावर हैंडल नहीं है, ये सब जो बता रहा हूँ सब नॉर्मल हैंडल होंगे। पावर हैंडल के उस साइड में है, वो मैं वहां पे बताऊंगा। तो ये सब। हाँ, और एक बहुत लोग पूछते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड, तो खासकर ये रील्स में आप राइट लेफ्ट दोनों साइड कर सकते हैं। इसको बस क्या करना है, आपका ये नॉब लूज करना है। नॉब लूज करके अपना रील, क्योंकि बहुत लोग अभी भी नहीं जानते हैं, क्योंकि रिसेंटली 2-3 कस्टमर्स मुझे वो पूछ रहे थे, तो राइट लेफ्ट कैसे करना है। ये साइड में अपना नॉब निकाल लिए, बस अपना हैंडल यहाँ से निकालना है। निकाल के आप यहाँ से हैंडल डाल। तो हाँ, ये भी बताना है, यहाँ पे एक छोटा सा वॉशर दिख रहा होगा आपको, छोटा सा वॉशर। तो ये देखिए मैं निकालूंगा उसको। तो बहुत लोग बोलते हैं वहाँ पे होल नहीं दिख रहा है, तो ये वॉशर जो है, ये वॉशर, तो ये यहाँ पे रहता है। तो ये वॉशर हल्के से कॉर्नर में डाल के आपको निकालना है। उसके बाद, और वो ये वॉशर का ध्यान रखिए, वॉशर नहीं मिलता है वो आपको, चाहे शायद दूसरा हैंडल वगैरह कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो वॉशर नहीं मिलेगा। उसे ध्यान से आप ये करिए, मतलब वो वॉशर के बिना हैंडल भी परफेक्ट नहीं रहता है, मीन्स स्लिप होना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका रील राइट हैंड। तो बहुत इजी है। अगर बहुत लोग को अभी भी समझ में नहीं आया, थोड़ा घुमा के फॉरवर्ड पीछे करके वीडियो फिर से देख लीजिए। जो लेफ्ट हैंड था अभी वो हो गया राइट हैंड। तो राइट लेफ्ट दोनों साइड कर सकते हैं यहाँ पे जितने भी रील्स हैं। तो चलिए बढ़िया है, क्योंकि बहुत लोग अभी भी नहीं जानते हैं, तो उनके लिए ये मैसेज है। तो उसके बाद आता है ये एक मॉडल, तो ये भी देख सकते हैं गोल्डन गोल्डन डिजाइन में। और बाकी ड्रैग साउंड बेफिक्र रहिए, सब रील में ड्रैग साउंड मस्त है। तो बहुत स्लिम है, बहुत स्लिम। और ये आता है डाइवा लगुना लुगना क्या है मालूम नहीं, आप पढ़ लीजिए। LT 5000 CHX मॉडल आता है। और ये भी गियर रेशियो सेम है 6.21। और रील वेट 290 ग्राम है, उससे 20 ग्राम रील वेट इसका कम आता है। और ये भी मैक्स ड्रैग है 12 किलो, मैक्स ड्रैग 12 किलो। और लाइन 41.4 जो वन रिट्रीव में इन लेता है। और ये आता है 3 बॉल बेरिंग का रील आता है। और ये शायद 2 बॉल बेरिंग, अच्छा 2 बॉल बेरिंग का था, ये 3 बॉल बेरिंग का है। तो बहुत स्मूथ है बहुत स्मूथ है। तो ये भी जैसे मैं बोला 12 किलो ड्रैग है। और पूरा ग्राफाइड आता है, ग्राफाइड। और बाकी मेटल स्पूल एल्यूमिनियम हैंडल। तो बेहतरीन है, टी नॉब के साथ आता है। ऑलमोस्ट ये सब टी नॉब्स ही हैं, सब टी नॉब है। तो देखते हैं इसका प्राइस क्या है, सुबह में स्क्रीन पे आ जाएगा, वहां पे चेक कर सकते हैं।
तो उसके बाद आता है एक रिवर्स रिवरस RR 5000 LT 5000, जो रेगुलर चला हुआ आ रहा है और बेहतरीन रिव्यूज है, स्मूथ भी है और प्राइस भी इसका उतना ज़्यादा नहीं है जैसे ये मॉडल्स बता रहा हूँ उस तरह। ये बहुत बेहतरीन रील है, बहुत टाइम से चला हुआ आ रहा है और मेरे पास तो रेगुलर बैक टू बैक आ रहा है, अच्छे रिव्यूज है। और हाँ, खासकर ये जो रील्स मैं बता रहा हूँ ये सब आप सॉल्ट वाटर यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट वाटर रील्स ही है ये वाले, बाकी फ्रेश वाटर, स्नेकहेड एंगलर्स, कुछ भी आपके टारगेट से हिसाब से आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट वाटर सीरीज है, उतना जल बेरिंग्स वगैरह ये रस्ट होना ये सब कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, जितना भी हो अपना सेफ्टी करिए ज़रूर। जब आप फिशिंग जाके आते हैं वॉश करके रखिए, ये सेफ्टी करिए, खासकर सॉल्ट वाटर फिशिंग वालों के लिए। फ्रेश वाटर फिशिंग वालों के लिए ज़रूरत नहीं है। तो इसका डिटेल्स देखते हैं। RR LT 5000 CHX और गेयर रेशियो सेम है 6.21 और रील का वेट है 275 ग्राम, उससे भी 15 ग्राम रील वेट ये कम आता है। और मैक्स ड्रैग है 12 किलो, मैक्स ड्रैग 12 किलो और लाइन रे इन जो इन लेता है सेम है 41.4 इंचेस और 4 बॉल बेरिंग का रील आता है, 4 बॉल बेरिंग का रील आता है, तभी जाके इतना स्मूथ है, ये बहुत स्मूथ है रील ये। तो 4 बॉल बेरिंग का आता है। तो बाकी ये जो मैं बता रहा हूँ ये 4 मॉडल पूरे LT मॉडल है। तो देख सकते हैं कितना स्मूथ है, बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। शायद ये हेयर में भी घूम लेगा, हाँ घूम लेगा, मैं वही बोला 4 बॉल बेरिंग है और पूरा हेयर में घूमता है। और इसका फायदा क्या है मैं ये भी बताता हूँ। शायद आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे जो नॉर्मल रील्स ले लेते हैं, तो रील रील देखने में सब एक ही है, सबके माइंड में वही है, रील मीन्स रील, वो भी उतना ही है, ये क्यों उतना है, ये क्यों उतना है, ये क्यों इतना है, बहुत लोग वो सवाल करते हैं। तो रील मीन्स सब रील नहीं, रील ही होते हैं, लेकिन इसके जो मेन जो इंजीनियरिंग होता है वो डिफरेंट होता है, हर इसमें उसके पार्ट्स वो क्वालिटी वाइज, वो प्राइस वाइज वो क्वालिटी होते हैं। तो अभी समझ लीजिए अब एक 10 किलो 15 किलो 20 किलो का मच्छी लग गया, आप नॉर्मल अनब्रांड रील्स यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप रिट्रीव करेंगे अपना ये हैंडल ही नहीं घूमेगा। आपको बहुत लोगों को ऐसा हुआ होगा, शायद हुआ है तो कमेंट कीजिए। तो क्या होता है, ये रील्स खासकर उस तरह वो ये महसूस नहीं करेगा और जो काम करना है, जो कैपेसिटी दिया है उस हिसाब से वो ज़रूर उतना लोड लेगा, क्योंकि वो मेन लोड लेना है। जब चलिए मैं ऐसे ही बताता हूँ। अभी एक व्हीकल को उसको कंपनी से देता है 2 टन कैपेसिटी 2 टन। अभी उसमें आप 4 टन 5 टन भरोगे वो थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा, तो वो वहाँ पे हीट होके रुक जाएगा। तो सेम वही है इसमें भी, तो कंपनी जो देता है उस हिसाब से इसका कैपेसिटीज रहता है और उसका दम भी रहता है। तो उसी हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, जैसे कॉमन जिसे बात करते हैं मैं उसी तरह समझा रहा हूँ। तो बस इतना ही होता है, रील्स ही होता है, लेकिन सब रील एक ही नहीं होते हैं, उस हिसाब से वो अलग अलग होते हैं। तो बेहतरीन रील है, आप लोग कल से बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे मैं फील के बारे में बता रहा था, वो रिट्रीव करते समय आपको वो हार्डनेस और वो जो रुकावट आती है और घुमाते समय हैश ट्रक होना, ये सब इसमें महसूस नहीं कर पाएंगे। सीधे सीधे आप फाइट कर सकते हैं। और ख़ासकर ध्यान रखिए, कभी भी फिश रन हो रही है तो आपको उसको बस अपने पकड़ के रखना है। ऐसा नहीं कि वो जा रही है आप यहाँ से खींच रहे हैं, तभी जाके लाइन कट होना, रील खराब होना, उसके गियर्स जाना, ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। जब मच्छी फाइट कर रही है, जब वो जा रही है, उसको छोड़ना है, बस अपने ड्रैग से आप उसको कंट्रोल करना है, समझ जाइए। बहुत स्पीड से जा रही है, थोड़ा ड्रैग टाइट कीजिए। अगर वो ड्रैग में भी थोड़ा थोड़ा स्पीड जा रही है तो और थोड़ा कीजिए, तो यहाँ पे कंट्रोल होता है। यहाँ पे हमारे इसमें कुछ भी नहीं है, पूरा कंट्रोल इसमें है, हमारे इसमें कुछ नहीं रहता। बस हमें उससे ग्रिप देना है, जैसे कार का स्टेयरिंग पकड़ते हैं तो बस हमें स्टेयरिंग कंट्रोल करना है, बाकी सब वो कर लेगा। तो इतना ही है, बहुत ईजी है, थोड़ा थोड़ा करके सीख जाइए। जो लोग नए हैं, जो सीख रहे हैं और इतने सारे क्वेश्चंस करते हैं, इनके लिए सब ये मैसेज है, बाकी प्रो एंगलर्स के लिए मैसेज नहीं है। बस आप लोग देखते रहिए ये क्या बोल रहा है, शायद मैं गलत भी बोला
थोड़ा कमेंट्स में बताइए ताकि मैं और भी उसे अच्छा करके बता सकूं। तो बहुत बेहतरीन है। चलिए, बातों बातों में टाइम बहुत जा रहा है, अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो ये एक रील, उसके बाद आता है, ये तो शायद और भी लाइट वेट लग रहा है, जैसे मैं हाथ में पकड़ा हूँ महसूस ही नहीं हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसका रील वेट क्या है, क्योंकि वो दिखने में वैसा लग रहा है। हाँ, 240 ग्राम रील वेट है, LT। कितना सुंदर बनाया है, और खासकर यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जितना हो सके यहाँ से वहाँ से सब जगह से काट के इसको लाइट वेट बना दिया है। तो यही इसकी खासियत है LT की। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा उंगली देखिए, इसका जो पीछे का बॉडी है जो मैं पकड़ा हूँ, उंगली में ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि फोटोज में पता नहीं चलता है, फोटोज में बिल्कुल पता नहीं चलता, लेकिन लाइट वेट कितना अच्छा यहाँ पे डिजाइन दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं होल, जो अंदर से भी ये लोग उसको भी काट के, टॉप में सिर्फ डिजाइन दिया है, अंदर से भी उसको काट के और शॉर्ट कर दिया है। बहुत बेहतरीन बनाया है LT मॉडल, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। लेकिन प्राइस क्या बेहतरीन है पता नहीं है, प्राइस भी देख लेते हैं। तो गियर इशू बहुत कम है, कम मीन्स रिट्रीव जो स्लो एक्शन में खेलते हैं उनके लिए बेहतरीन है। 5.2 गियर इशू है, 5.21 गियर इशू है इसका, जो स्लो रिट्रीव करते हैं छोटे छोटे, जो जिगिंग के लिए, छोटे शैड्स के लिए और बाकी फ्रॉक्स के लिए स्लो बोल सकता हूँ, बेहतरीन है। 5.21 गियर इशू है, और रील वेट 240 ग्राम है, और ड्रैग कैपेसिटी सेम है 12 किलो, जो LT मॉडल में आप देख रहे हैं सब 12 किलो ड्रैग कैपेसिटी है। और लाइन, हाँ वही गियर इशू के हिसाब से लाइन भी सही दिया है, 87 सेंटीमीटर लाइन एक रिट्रीव में लेता है। तो आप शायद समझ चुके। तो यहाँ पे थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ, ये गियर इशू और लाइन जो इन होता है, इसका मतलब भी आप थोड़ा यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं ऐसे ही रख के बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें कितना दिया हुआ है और इसमें कितना दिया है, 6.2 और 5 पॉइंट ये दिया है, और यहाँ पे जो सबसे लास्ट में दिख रहा है, तो ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं ये दोनों को। तो बस इतना ही होता है। ये थोड़ा स्पीड, जो ल्योर हम यूज़ करते हैं, शायद थोड़ा स्पीड आएगा, ये वाला आपका एक्शन सेम रहेगा लेकिन वो स्लो आएगा। तो बस इतना ही है, गियर इशू और लाइन जो इन लेता है उसका माना। तो बहुत बेहतरीन है, फिर इसको रख दिया मैं। 5 बॉल बेरिंग का रील आता है। चलिए 2 3 4 5, 2 3 4 5 बॉल बेरिंग के हिसाब से भी प्राइस अलग अलग होता है, और बाकी इसका बहुत सारा डिटेल रहता है, वो कैटलॉग में दूंगा, वहाँ चेक कर सकते हैं। और इसमें शायद वॉशर्स वगैरह सब है बॉक्सों में, क्योंकि मैं पूरे निकाल चुका हूँ। अभी बॉक्स खोलूँगा, वॉशर दिखाऊँगा, बहुत लंबा जाएगा। मैं सोचता हूँ जितना हो सकता है यहीं पे आप लोगों को रील का साइज़, क्योंकि फ़ोटोज़ में जैसे मैं बोलता हूँ पता नहीं चलता है, तो यहाँ पे क्लियरली पता चलता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा क्लियरली पूरा समझाता हूँ कि रील का साइज़ आप लोग देख के ले सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग रील ले लेते हैं सीरीज़ के ऊपर देख के। LT मॉडल बहुत लोग को पता नहीं रहता है, जैसे नॉर्मल रील्स रहते हैं उस हिसाब से सोच के ले लेते हैं, छोटा निकलता है, बोलते हैं बहुत छोटा है ये, मुझे नहीं चलेगा। तो ऐसे छोटा है लेकिन दमदार है। ये जो लाइट वेट एंगलर्स है उनके लिए बेहतरीन है, जो प्रो एंगलर्स उनके लिए बेहतरीन है, जो लाइट वेट देखते हैं उनके लिए बेहतरीन है। और इसमें रिवर्स लॉक भी है। हाँ, इसमें 2-3 मॉडल में रिवर्स लॉक नहीं है। तो ये वाला मॉडल में, MGS मॉडल में रिवर्स लॉक नहीं है, और वैसे भी रिवर्स लॉक का कुछ काम नहीं है फिर भी। और ये स्वाइप फायर, इसमें भी रिवर्स लॉक नहीं है, मोल्डेड आता है। और अच्छा, इसमें लगुना में भी रिवर्स लॉक नहीं है, इसमें भी मोल्डेड आता है। और इसमें 12 kg लॉन्ग कॉस्ट एडवांस लोकेशन, ओके। तो वही बॉक्स है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। तो इसमें भी रिवर्स लॉक नहीं आता है। तो बढ़िया है, रिवर्स लॉक हमारे काम का नहीं है, फिर भी बहुत लोग उसको देख के भी लेते हैं, तो उस हिसाब से मुझे बताना पड़ा। तो चलिए, बहुत बेहतरीन रील है, जो सबसे पसंद आया ये वाला। तो स्टॉक कितना है क्या है मालूम नहीं,
स्टॉक ही नहीं है क्योंकि स्टॉक बहुत कम आया है। चलिए ठीक है, जिसको जो मिलेगा फर्स्ट देख लेंगे। और उसके बाद आता है जो हमारे एल्युमिनियम बॉडी, मेटल बॉडी जो लवर्स हैं उनके लिए। बस इतनी थोड़ी देर में यहाँ पे रखा हूँ फैन के, इसमें कोल्ड हो गया है क्योंकि एल्युमिनियम के वजह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीजी, बीजी जो लवर्स हैं, अल्ट्रालाइट, अल्ट्रालाइट जो शोर फिशिंग के लिए, जिगिंग के लिए सब देख रहे हैं आप लोग, ये रील ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन रील है। जो एल्युमिनियम बॉडी का आता है और सात सात बॉल बेरिंग का रील आता है। और बीजी मॉडल जो है एक ट्रस्टेड रील है, ट्रस्टेड रील है जो पहले से भी चला हुआ आ रहा है बीजी मॉडल। और डिग गियर्स है, और इसमें डिग गियर्स दिया है, ओके डिग गियर्स दिया है, और बाकी डिटेल्स वहाँ पे मैं बताता हूँ। और ये जो है जैसे मैं बोलता हूँ वन टाइम इन्वेस्ट रील्स है जो मैं बता रहा हूँ बिग गेम के लिए। अभी अल्ट्रालाइट जैसे जिगिंग के लिए खासकर थोड़ा अल्ट्रालाइट रील रहने से, क्योंकि रॉड्स भी अल्ट्रालाइट ही आते हैं, खासकर जिगिंग के रॉड्स, उसके लिए सही होता है ये रील जो जिग करते हैं उनके लिए। और शोर फिशिंग से जो छोटे छोटे शैड्स और पतला लाइन जो यूज़ करते हैं उनके लिए ये सबसे बेहतरीन होता है 3000 सीरीज़। हाँ, मेरे बहुत सारे लवर्स हैं जो अल्ट्रा लाइट के एंगलर्स, उनके लिए मैं खासकर ये लेके आता हूँ छोटे छोटे रील्स ढूंढ ढूंढ के, ताकि सब कुछ मिल सके। तो बीजी, बीजी 3000, सिर्फ बीजी ओल्ड मॉडल बीजी है जो 100% बेस्ट रिव्यूज ला चुका है। और सर्विस इसका भी हम खासकर डिस्कस करने वाले हैं। डाइवा का भी हम वो ऑलरेडी बात कर रहे हैं। तो डाइवा के डीलर जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डाइवा के डिस्ट्रीब्यूटर हमारे लुकाना ही है। लुकाना हमारा डिस्ट्रीब्यूटर 3 प्रोडक्ट का है, पाइनियर, डाइवा और खुद का ब्रांड लुकाना। ये 3 ब्रांड के खुद के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और प्लस ओनर नहीं, बीके के और उसके भी डिस्ट्रीब्यूटर है। और इंशाल्लाह बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर लेने वाले हैं, देखेंगे फ्यूचर में। बाकी इसका भी हम बात कर चुके हैं पार्ट्स के बारे में, क्योंकि इंडिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं है डाइवा के पार्ट्स। तो इसका भी हम बात करने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है, देखेंगे। आपका कमेंट शायद मुझे सपोर्ट कर सकता है, तो प्लीज़ जब वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए ज़रूर। अभी नहीं, जैसे समझ जाइए 26 तक ही आपको टाइम है, क्योंकि वीडियो तो साल भर रहता है। तो साल भर सब लोग कमेंट करते जाएंगे तो वो ये हो जाएगा। तो 26 तक की आपको टाइम है कमेंट के लिए। 26 तक आप कमेंट कर सकते हैं और पूरा डिटेल्स मुझे बता सकते हैं। तो चलिए बातों में फिर बॉक्स रख दिया मैं। तो बीजी 3000 और गियर इशू है 5.61 गियर इशू, और रील वेट है 305 ग्राम, ओनली 300 ग्राम रख लीजिए, 5 छोड़ दीजिए, 300 ग्राम रील वेट है। एक तो एल्युमिनियम है, मेटल बॉडी भी बोल सकते हैं, तो इतना छोटा, इतना स्लिम है और इतना कम वेट है, तो आप लोग देख के ले सकते हैं। और बाकी मैक्स ड्रैग 7 किलो दिया है, 3 गुना डाल लीजिए, उतना कैपेसिटी इसमें आएगा। और क्योंकि 8500 सीरीज, उसको 15 किलो ड्रैग दिया है, तो सोच सकते हैं ये 7 किलो दिया है, तो इससे 4 गुना आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं, मैं इतना बोल सकता हूँ बीजी मॉडल पे। और लाइन जो इन लेता है 37.4 इंचेस लाइन 1 रिट्रीव में इन लेगा। और 6+1 बॉल बेरिंग है, 6+1 बॉल बेरिंग, 7 बॉल बेरिंग ऑलमोस्ट ये रील में। तो यहाँ पे आप डिटेल पूरा देख सकते हैं क्लियरली। और बाकी क्लियर डिटेल्स कैटलॉग में ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। हाँ, कैटलॉग तो लिंक ओपन कर दिया हूँ मैं अभी, ऑलरेडी जो वीडियो होने से पहले वो ओपन कर चुका हूँ, लेकिन प्राइजेस चेंज भी हो सकते हैं। तो मैं प्राइस सुबह में MRP जब हम फिक्स करते हैं वीडियो एडिट करते समय, वो हम चेंज कर लेंगे। तब तक शायद अभी बहुत लोग देख चुके हैं, क्योंकि फ़ोटोज़ सब अपलोड हो गए, तो प्राइस ओल्ड होगा, तो प्राइस न्यू के बाद ही हम वो एडिट करके आपको देंगे। क्योंकि अभी बहुत लोग, सब लोग तो ऐसे नहीं है, बस थोड़े लोग पूछते हैं, तो पूछने से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ ऐसे हुआ है। तो उसके बाद आता है BG 6500 सीरीज़। तो यहाँ पे देख सकते हैं
वो हमारे मुंबई के दोस्त हैं, बजूगा, बजूगा बोलते हैं। हाँ, जॉन कुछ नाम है उनका, नाम बहुत जल्द स्पेल नहीं होता है, तो उनका डायलॉग है बजूगा। तो ये है बजूगा। यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा रील है, जो ट्रोलिंग के लिए हेवी ल्योअर्स के लिए और हेवी गेम के लिए खासकर ये रील्स आपको लेना रहता है। तो बीजी सपोर्ट कार्बन एटीडी, इसमें बहुत सारा डिटेल रहता है, तो उतना डीप में मैं नहीं जाऊंगा। मैं पूरा डिटेल वहाँ पे आपको कंपनी का जो देता है वो पूरा दे दूंगा, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। जिनको पढ़ना आता है वो ले सकते हैं। बाकी कुछ छोटा मोटा डिटेल्स आपको पता नहीं चल रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं क्लियरली वो एक्सप्लेन करूंगा। तो ये भी आता है एल्यूमिनियम बॉडी, तो यहाँ पे देख सकते हैं एल्यूमिनियम बॉडी। और ये भी रील आता है 7 बॉल बेरिंग का रील आता है। और ये हैंडल्स, खासकर ये हैंडल्स पावर हैंडल आते हैं, नॉर्मल नॉब के नहीं है, पावर हैंडल आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर हैंडल, बस ऐसे करने से टाइट हो जाएगा, रिवर्स लेने से लूज हो जाएगा। तो ये पावर हैंडल के रील आते हैं और बहुत हेवी रील भी है। और प्राइस चलिए बढ़िया है, क्योंकि देखिए बाकी ब्रांड्स में आप जाएंगे, बिग गेम रील्स लेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा प्राइस जाएगा। लेकिन मैं बोल सकता हूँ एक बजट प्राइस में अच्छे रील्स बोल सकता हूँ, खासकर ये वाले बीजी मॉडल में, डाइवा में। और 6500 सीरीज का रील है, 5.31 गियर इशू है और 835 ग्राम रील का वेट है। समझ आइए, लाइन डालने के बाद ऑलमोस्ट 900 ग्राम रील हो जाएगा आपका। तो मैक्स ड्रैग 15 किलो और एक रिट्रीव में 123 सेंटीमीटर लाइन आपका इन लेगा। और ये भी आता है 6+1 बॉल बेरिंग ये वाला। और लाइन रेटिंग सब यहाँ पे दिया है, थोड़ा देख सकते हैं। बाकी कैटलॉग में क्लियर फोटो भी चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग उसको स्क्रीनशॉट लेके स्कैन करके देखते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ ताकि आपको यहीं पे यूट्यूब पे ही आसान हो जाए। बाकी परचेस और क्लियर डिटेल कैटलॉग में चेक कर सकते हैं। तो 6500 सीरीज का रील है, बीजी मॉडल है, रीस्टॉक हो चुका है, कल से आप बुकिंग कर सकते हैं। तो सेम वही रील है जो जितना भी मैं डिटेलली बताया 8500 सीरीज में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी 8000 सीरीज का रील आता है ये। तो 8000 सीरीज रील ऑलमोस्ट 850 ग्राम रील ऑलमोस्ट सेम रहेगा। बस इसमें मैं बताता हूँ वो क्या डिफरेंट आएगा इसमें। बाकी रील देख सकते हैं बीजी मॉडल। और जैसे मैं बोला बहुत बड़ा रील है, देख के ले सकते हैं आप, जो बिग गेम करते हैं उनके लिए। तो जैसे मैं बोला खासकर ट्रोलिंग के लिए, बिग गेम के लिए, उसके लिए सबसे बेहतरीन रील है। जो लाइन तकरीबन इसमें 500 मीटर के करीब लाइन आ जाएगा। तो मैं ऐसे ही थोड़ा बताता हूँ लाइन कितना आएगा। यहाँ पे दिया है अगर 55 mm मोनो ब्राइट के हिसाब से जाएंगे, मोनो के हिसाब से नहीं, तो एलबी से दिया है। अगर 100 एलबी का भी लाइन आप यूज करते हैं, 100 एलबी, तो एलबी के हिसाब से एमएम के हिसाब से बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैं चेक करके वो क्लियर डिटेल कैटलॉग में दूंगा, क्योंकि हर लाइन एलबी के हिसाब से एमएम नहीं होता है, तो वो अलग अलग होते हैं। तो उस हिसाब से मैं बता नहीं सकता हूँ यहाँ पे कि कितना एमएम आएगा। लेकिन जितना मुझे पता है उस हिसाब से ये स्पूल का डेप्थ के हिसाब से तकरीबन 500 मीटर लाइन आराम से आ जाएगा, अगर आप 35 mm का लाइन भी इसमें यूज करेंगे तो। इतना मैं बोल सकता हूँ ये रील के ऊपर। और बाकी mm के हिसाब से नहीं बताऊंगा, बस यही बता रहा था मैं दोनों रील में डिफरेंट क्या है। तो दिखने में रील दोनों एक ही है साइज में, बस आपको इसमें ऑब्जर्व करना है थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा प्लस स्पूल जो है ये थोड़ा ब्रेथ आता है, मीन्स डेप्थ आता है, ये थोड़ा ब्रेथ आता है, उतना ही डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है दोनों रील में। बहुत बेहतरीन है, साइज में ऑलमोस्ट एक थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ये थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन उतना भी छोटा नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो बाकी सेम है, पावर हैंडल राइट लेफ्ट दोनों साइड कर सकते हैं। और शायद इसका डिटेल बताया नहीं मैं, चलिए बताता हूँ। तो इसका भी गियर इशू है 5.3 और रील वेट 850 ग्राम और मैक्स ड्रैग 15 किलो
15 किलो ड्रैग है, जिसे मैं बताया था उस तरह। और 135 सेंटीमीटर ये रिट्रीव में लाइन लेता है। 6+1 बॉल बेरिंग है, सेम है। तो ये देख सकते हैं, बाकी डिटेल क्लियरली आप कैटलॉग में चेक कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी फिनिश करता हूँ, शायद बहुत टाइम हो रहा है ये वाला। तो उसके बाद आता है मैक्सिल्ड, जो वो ब्लैक, फुल ब्लैक में आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिज़ाइन, तो स्पूल का डिज़ाइन भी देख सकते हैं कितना सुंदर है। तो ये आता है मैक्सिल्ड। मैक्सिल्ड ये भी बहुत टाइम हो गया स्टॉक आके, तो फिर से रीस्टॉक हो चुका है। तो हाँ वही, ये सब आराम से हेयर में घूमेंगे क्योंकि वो रील्स ही वैसे हैं। बीजी मैक्सिल्ड 5000, सिर्फ 5000 सीरीज एक ही मॉडल मिला, बाकी मॉडल्स मुझे स्टॉक नहीं मिला है। और ये भी आता है फुल अल्मीनियम बॉडी 7 बॉल बेरिंग है। और मैक्सिल्ड, खासकर मैक्सिल्ड क्यों है तो ये भी मैं बताता हूँ। मैक्सिल्ड तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला, ये मैक्सिल्ड क्यों दिया है खासकर, तो ये मैक्सिल्ड दिया है यहाँ पे जो हैंडल के पास जो वॉशर्स होते हैं पूरे शील्ड होते हैं, एक ड्रॉप पानी भी अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ से जो शाफ्ट के पास जो ये होता है पूरा शील्ड होता है, मीन्स उसी में ग्रीजिंग ऑयल वगैरह सब वहाँ पे रहता है। जो मैक्सिल्ड पूरा मिशनरी अपने आप वो मेंटेन कर लेगा, प्लस पानी एक ड्रॉप नहीं जाएगा। और खासकर ये रील को ओपन करने मत जाइए क्योंकि इसके अंदर पूरा ग्रीजिंग ऑयल एक्स्ट्रा होता है ताकि वो फ्यूचर तक काम कर सके। तो अगर एक बार आप ओपन करेंगे वो पूरा ऑयल निकल जाएगा, जैसे इंजन में ऑयल रखते हैं उस तरह उसको सेफ्टी किए वो रील में। और कुछ भी आप कुछ भी खराबी हो रही है वगैरह हो रहा है फ्यूचर में, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं कुछ ना कुछ उसका सॉल्व करके दूंगा। और मैक्सिल्ड बहुत बेहतरीन है 5000 सीरीज का। और इसका डिटेल देख लेते हैं क्या है। तो गियर इशू है 5.71 और रील वेट है 645 ग्राम, ऑलमोस्ट 650 ग्राम रील वेट है। और मैक्स ड्रैग है 10 किलो इसका मैक्स ड्रैग, 10 किलो मैक्स ड्रैग है। और लाइन जो रिट्रीव लेता है 120 सेंटीमीटर एक रिट्रीव में इन लेता है। और बॉल बेरिंग है 6+1 7 बॉल बेरिंग है, बेहतरीन है। बाकी प्राइस स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका। और मैक्सिल्ड क्योंकि ज़्यादा स्टॉक नहीं आया तो है ओके, नो प्रॉब्लम, मिल जाएगा हाई स्टॉक। तो ये भी पूरे टी नॉब्स आते हैं, आप जितने भी देखें, पावर हैंडल टी नॉब अल्मीनियम बॉडी, ये जो मॉडल्स देख रहे हैं ये वाले। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये जो न्यू मॉडल लॉन्च हुआ है ये वाले बताने जा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं पावर नॉब के साथ बहुत बेहतरीन है पावर नॉब। तो SW मॉडल है, पावर नॉब के साथ है, एल्युमिनियम हैंडल है। और म्यूक्यूस बॉडी, तो यहाँ पे कुछ दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि शायद ये कुछ डिफरेंट हो सकता है क्योंकि एल्युमिनियम बॉडी आता है। और ये एम क्यू कुछ दिया है, वो मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, शायद उससे बहुत स्ट्रांग होगा ये वाला, तभी जाके ये रील का प्राइस भी उतना है, बहुत ज़्यादा प्राइस है जितना मैं सोच रहा हूँ उस हिसाब से। MQ मॉडल आता है। और चलिए ये फर्स्ट टाइम आया, थोड़ा क्लियरली बताता हूँ। तो ये दिख रहा होगा डाइवा BG MQ 8000 और बाकी यहाँ पे डिटेल वगैरह ऑलमोस्ट लाइन रेटिंग दिया है वो वाला। और यहाँ पे कुछ दिया है, यहाँ पे भी देख लीजिए, क्योंकि जब एक अच्छा रील है फर्स्ट टाइम आया है, थोड़ा मैं टाइम ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चल सके रील के बारे में। तो ये भी फुल एल्युमिनियम बॉडी आता है और डिज़ाइन भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और बाकी क्लियर फोटोज, और ख़ासकर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मिशनरी लग रहा है मुझे, क्योंकि वो इसीलिए वो MQ मॉडल दिया है, क्योंकि हर रील को उस तरह नहीं आता है, बस इसी रील को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उस तरह का डिज़ाइन। तो देखते हैं जो भी है, इसका पूरा कंपनी डिटेल, पूरा वो क्या बोलते हैं बायोडाटा, इतना लंबा लंबा होता है, मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, बस थोड़ा हल्के से देख लेता हूँ,
पेस्ट करके ऐड कर देता हूँ, क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ दिमाग है, बस पढ़ना उतना पढ़ता हूँ, लेकिन वो छोटे छोटे जो उर्फ होते हैं उसको ये ट्रांसलेट करना नहीं आता है। बस इतना ही है मेरा वाखा, बाकी सब पढ़ लेता हूँ, जो करना है सब कुछ करता हूँ। तो चलिए बढ़िया है, बेहतरीन रील है, जो बिग गेम के लिए देख रहे हैं आप लोग इसको ले सकते हैं। और इसका डिटेल, और जैसे मैं बोला सब में वॉशर्स है, तो फ्यूचर में काम आएंगे। और इसका जो कैटलॉग आता है, जो क्या बोलते हैं मोनोग्राम, इसका जो पार्ट्स का एक एक पार्ट्स का भी डिटेल वगैरह सब इसमें है। तो जैसे मैं बोला शायद एक्सप्लेन करने में टाइम इतना लंबा जा रहा है, बाकी मैं वो एक एक करके खोल के दिखाऊंगा, बहुत टाइम जाएगा। तो MQ8000 के MQ एल्यूमिनियम बॉडी, टच डी गेयर्स बहुत सारा है, सॉलिड स्क्रू इन हैंडल, और 5.71 गियर इशू है, 625 ग्राम का रील वेट है, बढ़िया है, लाइट वेट बोल सकता हूँ ये सीरीज में, और ये बिग गेम के लिए ये लाइट वेट बोल सकता हूँ मैं। और मैक्स ड्रैग 15 किलो है मैक्स ड्रैग। तो लाइन जो लेता है 110 सेंटीमीटर इन वन रेटिव 110 सेंटीमीटर, और 6 बॉल बेरिंग का रील है। और बाकी लाइन रेटिंग आप यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइन रेटिंग। तो बाकी क्लियर डिटेल जैसे मैं बोला कैटलॉग में अपलोड हो जाएगा, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो प्राइस जो भी है स्क्रीन पे आ जाएगा, वहाँ पे देख सकते हैं। ज़्यादा स्टॉक नहीं है, बेफिक्र रहिए, मैं लाया नहीं, क्योंकि एक तो एक्सपेंसिव है और स्टॉक मिला भी नहीं, क्योंकि वो क्या है पेयर बुकिंग पे बुकिंग हुआ था ये प्रोडक्ट, लेकिन मैं शायद लेट हो गया या भूल गया बुकिंग करना, जैसे बोलते हैं याद नहीं रहता, भूल जाता हूँ, फिर भी एक एक पीस दो पीस दिए हैं। चलिए उसी में काम चलाते हैं, जिनको भी मेरे कस्टमर है वो आप लोग ले सकते हैं। तो उसके बाद आता है ये वाला, तो चलिए उसके बाद आता है, वाह ये बहुत लाइट वेट दिख रहा है, बहुत लाइट वेट है। तो ये कौन सा मॉडल है, BG SW। तो BG नॉर्मल BG से बहुत लाइट वेट है, जो दोनों को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये 5000, ये 3000 सीरीज है, लेकिन ये 5000 सीरीज है, लेकिन ये दो रील से भी ये बहुत बेहतरीन लग रहा है, खासकर मुझे ये वाला। तो चलिए फर्स्ट टाइम जो आता है सब बेहतर ही लगता है, बाद में उस पर घुन्नस आती है, तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं, देख लेंगे। तो दिखने में बहुत बेहतरीन है, और स्मूथनेस में स्मूथनेस में भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो हेयर में हैंडल घूमता है, सब रील ऐसे नहीं घूमते हैं, जो उसका बेरिंग्स के हिसाब से वो घूमते हैं, और उतना फीलिंग रहता है फ्रीनेस का उसका। और बाकी खासकर बिग गेम में आपको कुछ फील ज़्यादा, ट्रस्ट ज़्यादा, वो क्या बोलते हैं थकान, ये सब महसूस नहीं होता ये रील्स में। BG SW 5000D मॉडल है, और इसका लाइन गियर इशू है 6.21 गियर इशू है, 290 ग्राम रील वेट है। मैं वही बता रहा था, क्योंकि इतना हल्का दिख रहा है मुझे, जब मैं हाथ में लिया तभी पता चल गया, क्योंकि रील का वेट प्लस एल्यूमिनियम बॉडी, तो यहाँ पे देख सकते हैं एल्यूमिनियम बॉडी, और यहाँ पे दिया है 6 बॉल बेरिंग का रील है। और मैक्स ड्रैग है 12 किलो। 12 किलो मीन्स ऑलमोस्ट 3 गुना प्लस करके आप लोग आराम से निकाल सकते हैं अपने हिसाब से। और बाकी 105 सेंटीमीटर लाइन लेता है एक रिट्रीव में, और 5 बॉल बेरिंग का रील है। यहाँ पे 5 बॉल बेरिंग दिया है, तो जैसे 5+1 देता है, 7+6+1 देता है, उस तरह टोटल यहाँ पे 6 दिया है, तो 6 बॉल बेरिंग का रील है। और बाकी डिटेल्स कैटलॉग में आप लोग चेक कर सकते हैं, शायद ये देख चुके, हाँ देख चुके, ओके। बाकी रील जैसे मैं बोला फुल एल्यूमिनियम बॉडी आता है, डिज़ाइन भी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट डिज़ाइन BG डिज़ाइन जैसा ही है, और नॉब भी चेक कर सकते हैं। और ख़ासकर ये जो मैं बताते रहता हूँ, जो लॉन्ग कास्टिंग में बहुत हेल्प करता है स्लाइड, तो ऑलमोस्ट सब रील में स्लाइड है, बेफिक्र ले सकते हैं। बाकी रील बहुत ज़बरदस्त है, एक से बढ़कर एक रील है, इसमें से आप कौन सा भी ले सकते हैं।
और बाकी हैंडल हैंडल भी देख सकते हैं। EVI पावर नॉब, EVI EVI कुछ आता है वो, तो वो पावर नॉब है, बहुत जल्द वो ये नहीं होता है। और गोल्ड का हैंडल है, गोल्ड नहीं है, एल्यूमिनियम हैंडल है। गोल्ड क्या वो ये किए हैं, पेंट जैसा उसको बनाए हैं, जैसे ब्रास बोलते हैं उस तरह। तो बहुत बेहतरीन है, स्मूथनेस आप खुद देख सक रहे हैं यहाँ पे किस तरह स्मूथनेस है ये रील का, बहुत बेहतरीन है। मन तो कर रहा है लेकिन नहीं लूंगा, क्योंकि जो है वही खेलने के लिए नहीं हो रहा है, क्या करें मन करके। 10,000 सीरीज, तो यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 सीरीज का रील है। 10,000 आप समझ सकते हैं, 10,000 सीरीज बाकी रील्स में कितने बड़े बड़े आते हैं। यहीं पे आप देख सकते हैं 8,500 सीरीज, और ये देख सकते हैं 10,000 सीरीज, ये आता है 10,000। बस इतना ही है, हर मॉडल में ऐसे ही होता है। लेकिन जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलता है कि कौन से सीरीज में क्या साइज आता है, क्योंकि सिर्फ फोटोज में कुछ भी पता नहीं चलेगा। मेरी कोशिश वही है ताकि आप लोग यहाँ पे देख के क्लियरली ले सकें। और बाकी लाइन रेटिंग बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। और 10,000 सीरीज में एल्यूमिनियम बॉडी आता है, एल्यूमिनियम बॉडी, 6 बॉल बेरिंग का रील है, 6 बॉल बेरिंग। और बाकी EVI का पावर नॉब, पावर नॉब EVI का पावर नॉब, पावर हैंडल, हाँ ये भी बताना भूल गया, ये भी आता है पावर हैंडल, नॉर्मल हैंडल नहीं, पावर हैंडल आता है। खासकर ये बिग गेम के लिए पावर हैंडल के रील्स बहुत मजबूत होते हैं। तो 10,000 H, तो इसका प्राइस जो भी है स्क्रीन पे आ जाएगा, चेक कर सकते हैं। और बाकी कार्बन ATD ड्रैग सिस्टम, कार्बन तो ये भी मायने रखता है बहुत सारा। कार्बन के वॉशर्स होते हैं, जो ड्रैग वॉशर्स होते हैं ये वाले, और खासकर आपको ये ड्रैग कैपेसिटी मजबूत वैसे ही रखना है और इसकी सेफ्टी करना है। तो फिशिंग होने के बाद आपको फर्स्ट है वॉश करके रखना। सेकेंड पॉइंट है, जब भी आपका ड्रैग ड्रैग आप रखते हैं, स्टोर करते हैं घर पे, तो ड्रैग नॉब लूज रखना है, लूज रख के उसको रखना है। बाकी सेम जो आप फिशिंग करके आए उसी टाइटनेस में आप रख देते हैं, तो फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में वो अपने आप वो प्रेसिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो आप समझ सकते हैं। अभी एक 5 बोरी रख दीजिए, 5 बोरी ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि आप लोग को हर तरीके से मैं समझा सकूं। तो हर तरीके से मैं समझाऊंगा, भले वो आपको कोई भी कुछ भी समझ जाए, लेकिन मुझे जो समझाना है। तो एक 5 बोरी रख लीजिए, आप उसको गीला कर दीजिए, रख दीजिए, और उसके ऊपर रॉक रख दीजिए। और 2 दिन के बाद देखिए जहाँ पे आप जितना आप वो रॉक रखे थे, और वो 2 दिन के बाद कितना बैठता है। तो सेम यही है, जो वॉशर्स वॉशर्स के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है ड्रैग का, आप गेम करते हैं वो बात अलग है, जब आप स्टोर करते हैं ये सबसे बड़ा ये है, क्योंकि गेम खेलते समय वो पार्ट्स वर्क करते हैं, तो उसको उतना ये नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे हम रख के वैसे ही छोड़ देते हैं वहाँ पे वो खराब होता है। तो जब भी आप अपना रील रखते हैं, ऐसा नहीं कि इसी रील को, हर रील के नॉब्स आपको लूज करके रखना है, तभी जाके वो फ्यूचर में ड्रैग्स बहुत जल्द जाते नहीं है। वेट कास्टिंग में भी सेम है, जो भी आप वेट कास्टिंग यूज़ करते हैं प्लीज़ अपना नॉब लूज करके रख लीजिए। जब आप गेम खेलते हैं आप सही कर लीजिए, सेटिंग करके खेलिए। तो कभी भी नॉब लूज रखना है। लूज मीन्स ऐसे नहीं कि वो इतना लूज रख दे वो घूम ही जाए, कहीं गिर जाए, ऐसा नहीं। बस उतना जितना वो आराम से वो क्या बोलते हैं, एक थोड़ा शेक हो सके, और बाकी इस तरह साउंड आ सके, बस इतना ही है। चलिए बातों बातों में एक एक पॉइंट कुछ ना कुछ निकल जाता है मुंह से, जो बताते रहता हूँ, बढ़िया है। और उसके बाद आता है 14,000, ओके 14,000 सीरीज, तो यहाँ पे देख सकते हैं शायद, ओके तो 14,000, तो बातों बातों में वो डिटेल बोलना ही भूल गया कि क्या है ये रील का डिटेल। तो 23BG SW 10,000, तो चलिए बढ़िया है। और 5.1, और रील का वेट है 620 ग्राम, 620 ग्राम रील वेट है।
और मैक्स ड्रैग 15 किलो मैक्स ड्रैग है। और गियर लाइन रिट्रीव जो है 121 सेंटीमीटर एक रिट्रीव में लाइन लेता है। और 5 बॉल बेरिंग का रील है, बॉक्स पे 5 दिया है तो यहाँ पे 6 दिया है, 5+1 बॉल बेरिंग आता है ये रील में। और बाकी क्लियर डिटेल्स कैटलॉग में चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स देख सकते हैं। तो बाकी क्लियर डिटेल में कैटलॉग में दे दूंगा और फोटोज भी दे दूंगा। और उसके बाद आता है 14,000 सीरीज, जो अभी मैं रील बताया एक्सप्लेन किया, सब डिटो सेम है, डिटो सेम है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और बाकी थोड़ा डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये होता है लाइन रेटिंग, और क्लियरली तो मैं फोटोज दे दूंगा, वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। और और बाकी पावर हैंडल और EVI का पावर नॉब। और बाकी ये रील्स को सब कुछ बोले जैसा नहीं है, क्योंकि जब इतना वो ले रहे हैं तो सब सही रहेगा। और बाकी मैक्स सील्ड वगैरह कुछ भी है डिटेल में कैटलॉग में दे दूंगा, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और बाकी ड्रैग जैसे मैं बोला था वैसे सेव कर लीजिए। और ये भी एल्युमिनियम बॉडी का आता है। डिटेल देख लेते हैं। हाँ, 14,000 और 10,000, 14,000 में 10,000 में आपको क्या अंतर दिख रहा है, शायद आप लोग देख सकते हैं। मुझे तो उतना अंतर कुछ नहीं दिख रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। जैसे मैं बीजी जब भी दिखाया था स्पूल, तो बस यहाँ पे देख सकते हैं स्पूल, बस इतना ही अंतर है। क्या बोलते हैं, डेप्थ और ब्रेथ, इतना ही इसमें अंतर है। बाकी रील का साइज सब डिट्टो सेम लग रहा है, बढ़िया है। रील साइज सेम रहेगा, बाकी जो लाइन रेटिंग होता है वो अलग रहेगा। और ड्रैग कैपेसिटी देख लेते हैं। 15 किलो ड्रैग कैपेसिटी 15 किलो है। 620 ग्राम का रील वेट है। गियर इशू सेम है और बॉल बेरिंग सेम है और लाइन इनर भी सेम है। तो बढ़िया है, देखते हैं किस किस को पसंद आता है ये रील्स। और जितना हो सके जो मैं शुरुआत में बताया था कमेंट्स के बारे में सोचिए, और आराम से आप हिंदी में भी कर सकते हैं। जो वॉइस मैसेज लेके मैसेज करते हैं आप लोग, इस तरह भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं हमें किस किस में क्या फॉल्ट्स आ रहा है। जो ज़्यादा फॉल्ट्स के जो कमेंट्स रहते हैं और जो मेरे कस्टमर्स जो मुझे रिव्यूज़ देते रहते हैं, वो सब हम ये करके उनको पूरा क्लियरली बताएंगे। क्योंकि इसी के इसमें सिलसिले में ये छोटे भाई आए, अभी बड़े भाई आ रहे हैं, तो इसी के सिलसिले में जो ये सब बात करने वाले हैं, तो इसीलिए ये पूरा चल रहा है। जितना हो सकता है मैं वो पूरा क्लियर करके दूंगा। हाँ, अर्जेंट नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी बातचीत चल रही है तो उसे टाइम भी लगता है। देखते हैं, सर्विस सेंटर का भी हम पूरा प्लान कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। बेफिक्र रहिए, आपका जो भी चीज़ खराब हुआ है उठा के रखिए, एक ना एक दिन हो जाएगा। क्या बोलते हैं, देर से आए अंधेर से आए, कुछ बोलते हैं, वो मुझे आता नहीं है। चलिए, थोड़ा लेट होगा लेकिन आएगा ज़रूर। तब तक आप लोग को इसमें से जो भी पसंद आ रहा है आप देख के बुकिंग कर सकते हैं कल से। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट ला के देने की मेरी हर बार कोशिश रहेगी। शुक्रिया।